नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। बहुत पहले किसी को कहते सुना था कि मेरे खलियानों की नुमाइश से सबको दिखावे की दराज भरनी है, पर सेवा के लिए चढ़ाई किसी को नहीं चढ़नी है। आज लगता है कि वाकई पहाड़ की आवश्यकताएं पर्याप्तता से खाली रह जाएंगी, क्योंकि धकेलने पर भी अफसरों की गाड़ियां पहाड़ नहीं आएंगी। अरे जब रेखा आर्य जैसी कड़कदार मंत्री के फैसले अधिकारियों को सुविधाओं की खाट से हिला नहीं पा रहे, तो जनता किसी और से क्या अपेक्षा करेगी। जब अधिकारियों के पास कैबिनेट मंत्री के निर्णयों को पलटने जितनी साख है, तो फिर उन्हें दुश्वारियों के बीच भेजने की किसकी मजाल है। देखिए, हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कुछ कुलबुलाहट प्रदेश के कोनों से सुनाई दी है। जब से एक खबर उड़ी है कि उत्तराखंड खेल विभाग में तबादलों में खेल खेला गया है, एक्ट के नियमों को लांघ कर कुछ अधिकारियों ने अपने लिए सुगम में रहकर सुगम का रास्ता साफ किया है, विभागीय मंत्री के फैसले को प्रभावशाली अफसर ने बदला है, बस तभी से तबादलों में पावर के खेल के मामले ने तूल पकड़ा है। वैसे सुनने में आया है कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले ऐसे अफसरों से रेखा आर्य भी खुश नहीं है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पूरा मामला समझने के लिए आए प्रदेश के साथ रिपोर्ट देखते हैं। दरअसल आज से कुछ दिनों पहले खबर मिली थी कि खेल विभाग ने अधिकारियों के तबादले किए हैं। अधिकारी और कर्मचारियों की सेवाओं को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए विभाग ने अफसरों के तबादले किए। अब कहा तो ये गया कि विभाग ने ये ट्रांसफर तबादले एक्ट के तहत किया, पर इस बात पर कईयों ने सवाल खड़े कर दिए। आपको बताएं कि तबादला एक्ट में सुगम में एक सीमित अवधि तक सेवा दे चुके अधिकारियों को दुर्गम में भेजने का नियम है। ठीक उसी तरीके से दुर्गम में सेवा दे चुके अफसरों को सुगम में तैनाती का कायदा भी है। अब हुआ यह है कि खेल विभाग के लिए किए तबादलों पर सवाल उठा दिए गए। आरोप लगे कि खेल विभाग ने तबादले की प्रक्रिया अपनाई बिना ही कुछ अधिकारियों के तबादले कर दिए। गौर कीजिए कि इसमें सबसे ज्यादा विवाद हुआ शवाली गुरुंग के नाम पर। क्यों, वो जानते हैं। मामला समझने के लिए आपको दो बातें स्पष्ट करते हैं। पहली बात, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शवाली गुरुंग अपनी ज्वाइनिंग के पहले दिन से लेकर अब तक तकरीबन 18 सालों से देहरादून जिले में सेवाएं दे रही है। दूसरी बात, रिपोर्ट से दावा करती हैं कि इस बार जब तबादला करते हुए शवाली को चमोली जिला भेजा गया, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बनाया गया, तब न जाने कैसे और क्यों शवाली गुरुंग का ट्रांसफर चमोली रुकवाकर हरिद्वार करवा दिया गया। उन्हें हरिद्वार में जिला क्रीड़ा अधिकारी बनाया गया है, जहाँ उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ है। सोचने की बात यह है कि अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए विभागीय मंत्री के स्पष्ट अनुमोदन से जो तबादला हुआ था, उसे बदला कैसे गया। जी हां, खेल मंत्री रेखा आर्य के अनुमोदन के बाद ही खेल विभाग में ट्रांसफर किए गए थे। जानकारी के मुताबिक खेल विभाग ने पदोन्नति के नाम पर 3 खेल अधिकारियों के तबादले किए थे। उसमें से एक था शवाली गुरुंग का तबादला, जिन्हें देहरादून से चमोली जिले भेजा गया था, पर बाद में उनका तबादला रद्द कर वापस हरिद्वार कर दिया गया। क्यों चमोली रुकवाया गया, चमोली के स्थान पर हरिद्वार जिम्मेदारी दी गई, तबादला एक्ट को इस मामले में क्यों दरकिनार किया गया, खेल विभाग के पास इस पर कोई जवाब नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि खेल मंत्री रेखा आर्य ने इस पर जरूर नाराजगी जाहिर की है। कुछ सुनिए क्या बोली रेखा आर्य। देखिए, मैंने साफ कहा है कि कुछ लोग जिनकी मोनोपोली अब तक चलती थी, जिन्होंने नौकरी को जब किसी समय भी प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद में वहीं पर जो जमे रहे, उनको आज 18-20 साल एक ही स्थान पर हो गए, जो कि आज पदोन्नति प्राप्त करते हुए डीएसओ के रूप में प्रमोशन प्राप्त कर चुके हैं। वो फिर अपना एकाधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हम उसी जनपद में बने रहें, दूसरों को किसी को भी मौका ना मिले। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। विभाग ने न्याय किया है, विभाग ने एक्ट का पालन किया है, और विभाग ने बहुत सही निर्णय किया है कि ऐसे लोगों को भी एक्ट के अधीन आते हुए उनको काम करना होगा। विभाग में रहते हुए मोनोपोली नहीं हो सकती है। ऐसे लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हुए अपने लिए कोई ना कोई जगह या व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये उनके हित में भी ठीक नहीं है और विभाग के हित में भी ठीक नहीं। तो जैसे कि आपने सुना, विभागीय मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि ऐसे अधिकारी जो अपने ज्वाइनिंग के पहले दिन से यानी 18 से 20 सालों से एक ही जिले में डटे हैं, जो कि दुर्गम जिलों में जाना नहीं चाहते, दूसरे को मौका नहीं देना चाहते, उनका ये कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के साथ रेखा आर्य ने यह भी कहा है कि विभाग ने ऐसे अधिकारियों का तबादला करके ये साफ किया है कि यहाँ मोनोपोली नहीं हो सकती, और उनका जगह या व्यवस्था बनाने की कोशिश करना उनके हित में भी ठीक नहीं है। देखिए, यहाँ पर सवाल ये है कि विभाग का पहला फैसला रुकवाकर अधिकारी ने तो अपना तबादला हरिद्वार करवा दिया है, तो क्या रेखा आर्य को यह फैसला मान्य होगा। और हाँ, मंत्री के अनुमोदन से ऊपर अधिकारी की स्वेच्छा चली कैसी।
देखिए, इस मामले में खेल विभाग मौन है, लेकिन खबर सुनने और पढ़ने वालों का मानना है कि जब ताकत एक पलड़े में अधिक हो तो दूसरे पलड़े का प्रभाव कम हो ही जाता है। अब यहाँ पर किसके आदेश के वजन का असर विभागीय मंत्री के फैसले पर पड़ा है ये तो पता नहीं, पर यह तय है कि मामला छोटा नहीं है। अधिकारियों का सुगम को ना छोड़ना, दुर्गम की दहली में ना आना, इसके लिए फैसले बदल देना या फिर रुकवा दिए जाना तंत्र की कोई कड़ी कमजोरी के लक्षण तो जरूर बयां कर रही है। अब देखना यह है कि आगे मामले में क्या होता है, कहां जाकर ये मसला समाप्त होगा। विभागीय मंत्री के मिजाज से तो ये लगता है कि रेखा आर्य अधिकारियों को पहाड़ चढ़वाने में उद्यत है, पर ऐसे में उनका मंतव्य कैसे पूरा होगा ये देखने वाली बात रहेगी। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।